की रिहाई को लेकर मौन प्रदर्शन, कई एनजीओज के लोग हुए शामिल। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में फायरिंग पेशी के लिए लाए गए राजेश नाम के कैदी की मौत। पुलिस ने मौके से हमलावर मोहित को गिरफ्तार किया। कुख्यात नीतू दबोडिया गैंग का सदस्य था मृतक राजेश। हमलावर मोहित नीरज बवाना गैंग का सदस्य पिछले साल दिसंबर में हुए मर्डर में गिरफ्तार हुआ था मृतक राजेश। दाऊद के करीबी छोटा शकील ने कहा, दाऊद ठीक, हार्ट अटैक की खबरों से इनकार। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद की तबीयत खराब, कराची के अस्पताल का बार बार लगा रहा है चक्कर। मोकामा से निर्दलीय विधायक अनंत सिंह रिहा, 22 महीने बाद बेऊर जेल से हुए रिहा। सुषमा स्वराज की पहल पर सऊदी अरब में बेची गई महिला को बचाया गया। हैदराबाद की रहने वाली है सलमा बेगम। सलमा बेगम एजेंट्स की धोखाधड़ी का हुई शिकार, सऊदी अरब में 3 लाख में बेची गई थी। भोपाल में एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारियों का अनोखा प्रदर्शन, सिर मुंडवाकर जताया विरोध। सैलरी और भत्ते में बढ़ोतरी की मांग कर रहे एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारी, पिछले 4 दिन से 108 एम्बुलेंस सेवा ठप। असम में सीआईडी ने डीएसपी अंजन बोरा को किया गिरफ्तार। महिला बीजेपी एमएलए को लेकर फेसबुक पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। केरल के पूर्व डीजीपी टीपी सेन कुमार ने मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना का केस दर्ज कराया। डीजीपी पद पर बहाली में देरी का आरोप। दिनाकरण को वापस दिल्ली लाई पुलिस। एआईएडीएम के चुनाव चिन्ह रिश्वत मामले में हुई गिरफ्तारी। जयललिता की टी एस्टेट के पूर्व कर्मचारी कनाग राज की सड़क हादसे में मौत। चाय बागान में गार्ड की हत्या का था संदिग्ध। सलेम में हुए हादसे में कनागराज की पत्नी और बेटी की भी मौत, एक सहयोगी गंभीर रूप से घायल। कश्मीर घाटी में मौसम का बदला मिजाज, मैदानी इलाकों में तेज बारिश। पहलगाम गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे बारिश जारी रहने की संभावना। तापमान में 3 डिग्री गिरावट दर्ज। उत्तरकाशी में हेमकुंड साहब का 25 मई को खुलेगा कपाट। बर्फ हटाने के लिए सेना के 30 जवान रवाना। हेमकुंड साहिब में अभी 8 फीट तक बर्फ जमा। अटलाकोटी के पास रास्ते से भी हटाई जाएगी 15 फीट ग्लेशियर। दिल्ली में अचानक मौसम ने ली करवट, बूंदाबांदी और तेज हवाओं से तापमान में गिरावट। अहमदनगर के नीलवंडे कनाल को पूरा करेगी शिरडी का साई बाबा ट्रस्ट। 500 करोड़ की मदद का ऐलान। अहमदाबाद में रिसर्चर पर आईएसआईएस अटैक मामले में खुलासा। पुलिस के मुताबिक पब्लिसिटी के लिए डॉक्टर मुकेश ने खुद रची साजिश। रिसर्चर ने आईएसआईएस की केमिकल स्प्रे से हमले का किया था दावा। धमकी की चिट्ठी भी खुद तैयार करने का आरोप। डॉक्टर मुकेश पर कार्रवाई की तैयारी में सुरेंद्रनगर पुलिस, फिलहाल मामले में कर रही है पूछताछ। महाराष्ट्र के जलगांव में मंत्री गिरीश महाजन ने चलाया ट्रक। शराबी ड्राइवर ने बीच सड़क पर ट्रक खड़ा कर लगाया था जाम। दूसरा ड्राइवर नहीं होने से मंत्री जी ने खुद संभाली स्टीयरिंग। हाईवे पर खड़ी पुलिस ने मचा हड़कंप। खबरें महानगरों की। दिल्ली के छावला में नाले में गिरने से 5 बच्चों की मौत, मरने वालों में पिता पुत्र भी शामिल। मरने वाले 5 लोगों में 4 असम के, अब तक 4 की पहचान। 2 बच्चों को बचाने में बड़े भी डूबे। दिल्ली में लीलावती विद्या मंदिर के खिलाफ पेरेंट्स का प्रदर्शन, मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने का आरोप। आप एमएलए सोम दत्त ने स्कूलों पर कार्रवाई का दिया भरोसा, कहा सिसोदिया से मिलकर उठाएंगे कदम। ग्रेटर नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी में जमकर हंगामा, यूनिवर्सिटी के बाउंसरों ने छात्रों के साथ मारपीट। एडमिट कार्ड के लिए 30,000 सिक्योरिटी मनी मांगने पर भड़के छात्र, यूनिवर्सिटी प्रशासन बाद में करता रिफंड। थाने पुलिस के कमांडोज ने दिखाई जांबाजी, 2 डूबते बच्चों को बचाया। पहाड़ों पर कमांडो ट्रेनिंग के लिए गए थे दोनों जवान, बच्चों पर नजर पड़ते ही एक्शन में आए। मुंबई के पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे मुश्किल में, नामी बिल्डर से फिरौती मांगने का आरोप। गिरफ्तार 3 आरोपियों से पूछताछ से सामने आया सचिन वाजे का नाम। पुलिस की नौकरी छोड़कर शिवसेना से जुड़ गया था। दिल्ली में रीगल के बाद शीला सिनेमा हॉल भी बंद, 56 साल बाद कल लगा ताला। खबरें राज्यों से। रोहतक में रिटायर्ड कृषि वैज्ञानिक की हत्या, बदमाशों ने गोली मारी। हादसे की रात सीएम खट्टर भी रोहतक में थे मौजूद, फिलहाल हत्यारों का सुराग नहीं। लुधियाना में गोपाल नगर की एक फैक्ट्री में भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 35 गाड़ियां पहुंची। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री से निकाले गए सभी मजदूर, लाखों के नुकसान की आशंका। पटना के खाजे कलां में बम ब्लास्ट में 3 बच्चे घायल, एक स्कूल की छत पर रखा गया था बम। पटना के एसएसपी के मुताबिक कम तीव्रता का बम होने से बच्चों को मामूली चोट आई, जांच जारी। जोधपुर में पुलिस वाले और एक शख्स में मारपीट, पुलिस वाले ने बेल्ट से बुरी तरह पीटा। कहासुनी के बाद शख्स ने पुलिस वाले को जड़ा था तमाचा, दोनों तरफ से शिकायत दर्ज। पालघर जिले में आईएएस निधि चौधरी के साथ बदसलूकी, प्रदर्शनकारियों ने धक्का देने के बाद बदतमीजी की। मुख्य कार्यपालक अधिकारी निधि चौधरी ने ट्विटर पर वीडियो पोस्ट कर बताई, आप बीते श्रमजीवी संगठन के 17 लोग गिरफ्तार। लखनऊ के चारबाग स्टेशन परिसर में पुलिस वाले ने रिक्शे वाले को पीटा, अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई थी बहस। इलाहाबाद के धुमनगंज में ट्रक में लगी भीषण आग, कपड़ों से लदा ट्रक देखते देखते धू धू कर जला। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में वन विभाग ने तेंदुए को बचाया, जाल में फंस गया था तेंदुआ। अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। नॉर्थ कोरिया ने फिर किया बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण, अमेरिकी एजेंसियों के मुताबिक फेल हुआ टेस्ट। नॉर्थ कोरिया के पुकचांग से दागी गई KN-17 मिसाइल साउथ कोरिया का दावा 44 मील भी नहीं जा सकी। जापान ने भी टेस्ट फेल होने की पुष्टि की, कहा नॉर्थ कोरिया की सीमा को भी पार नहीं कर पाई मिसाइल। मिसाइल लॉन्च होते ही टोक्यो में जारी हुआ अलर्ट, 10 मिनट के लिए मेट्रो सेवा बंद।
मिसाइल टेस्ट के बाद नागासाकी तट पर खड़े यूएस वॉरशिप की फुटेज सामने आई। जापान के साथ ड्रिल में हुआ था शामिल। ट्रंप ने मिसाइल टेस्ट के बाद किया ट्वीट, कहा उत्तर कोरिया ने चीन के राष्ट्रपति की सलाह का किया अपमान। साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट की निंदा की, सुरक्षा परिषद प्रस्ताव का खुला उल्लंघन बताया। चीन से रेल रूट से जुड़ेगा नेपाल, जल्द ही नए समझौते का होगा ऐलान। 12,000 किलोमीटर का सफर तय कर लंदन से चीन के यू शहर पहुंची मालगाड़ी 10 अप्रैल को लंदन से चली थी।